हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 7 है त्रिभुज, उसकी जो प्रश्नावली 7.3 है उसको डिटेल में हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेकिन प्रश्नावली को करने से पहले कुछ चीज़ें हमें जाननी ज़रूरी है। जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता के लिए कुछ और कसौटियाँ। इससे पहले मैंने आपको 3 कसौटी ऑलरेडी बता रखी थी, 2 कसौटी आपको और मिलेगी। ठीक है, एक कसौटी का नाम है प्रमेय 7.9 SSS सर्वांग क्षमता नियम। ठीक है, और अगला जो है आपका वो है RH सर्वांग क्षमता नियम। तो आपको बस सर्वांग क्षमता का जो टॉपिक वो समझ के रखना है, और ये बहुत आसान है। देखो क्या है, जो नियम है वो है SS सर्वांग क्षमता नियम। ठीक है, ये क्या है, अगर आपके पास 2 त्रिभुज हैं, ठीक है, अगर आपके पास 2 त्रिभुज है, मैं आपको सिंपल समझाता हूँ। ये एक त्रिभुज है, ठीक है, और यहाँ पर और एक ये त्रिभुज है। ठीक, इसका नाम मैंने बोल दिया ABC और इसका नाम मैंने दे दिया PQR। ये जो 2 त्रिभुज है वो आपस में सर्वांगक्षम होगी या नहीं। SS सर्वांग क्षमता नियम क्या कहती है, यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं एक अन्य त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होती है, सर्वांगक्षम होती है। सपोज करो ये अगर 2 सेंटीमीटर है और ये भी है 2 सेंटीमीटर संगत भुजा, ये 3 सेंटीमीटर है और ये भी हम मान लेते हैं कि 3 सेंटीमीटर है। हम बोलते हैं कि ये 5 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है। तो देखो संगत भुजा बराबर है, ये 2 ये 2, एस का मतलब साइड होता है, ये 3 ये 3 ये 5 ये 5। तो 2 त्रिभुज की संगत भुजा आपस में बराबर है, तीनों संगत भुजा बराबर है एस 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 साइड साइड साइड, अतः ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगी, सर्वांगक्षम हो जाएंगी। ये होता है आपका एस एस नियम, ट्रिपल एस नियम। अगला जो नियम है वो है RHS नियम। ठीक है, RHS नियम सर्वांग क्षमता के लिए। तो RHS नियम पता कहाँ लगता है, हमेशा दिमाग में घुसेड़ लो इसको, समकोण त्रिभुज में। अगर हमें 2 समकोण त्रिभुज को सर्वांगक्षम बताना है तो वहां लगता है RHS नियम। देखो सपोज करो ये एक समकोण त्रिभुज में बना रहा हूं, ये एक समकोण त्रिभुज है और ये एक समकोण त्रिभुज है। अब ये 2 त्रिभुज आपस में सर्वांगक्षम होगी या नहीं वो कैसे बताएंगे। सो मैंने इसका नाम दे दिया ABC, इसका नाम दे दिया मैंने PQR। RHS क्या होती है, यदि 2 समकोण त्रिभुज में एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा क्रमशः एक दूसरे के कर्ण और एक दूसरे के बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांगक्षम होते हैं। देखो ये 90 तो होगा ही होगा। ठीक है, यदि 2 समकोण त्रिभुज में एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के कर्ण और दूसरे भुजा के बराबर हो, जैसे इसका कर्ण 5 है और इसका कर्ण भी 5 है और ये इसके साथ लगा हुआ भुजा जैसे कि मान लो ये 3 है और ये भी 3 है, ये पता नहीं क्या है। देखो एक भुजा ये है और ये एक भुजा ये है, ये भी 5 ये भी 5, ये भी 3 ये भी 3, दोनों के संगत कर्ण बराबर है, उसके साथ अलग जो भुजा है वो बराबर है, साथ ही साथ ये भी कोण 90 और ये भी 90। तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएगा, सर्वांगक्षम हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको आ गई समझ में। अब देखिए अगर ये आ गई ना, बाकी तो पहले से हमें पता ही है, तो अब जो आने वाले प्रश्न है उसमें हमें कोई डाउट कोई दिक्कत होगा ही नहीं, लेकिन हाँ प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्नावली में सिर्फ 5 ही प्रश्न हैं, पाँचों के पाँचों इंपॉर्टेंट है, कोई सा भी एग्जाम में आ सकते हैं। कह रहे त्रिभुज ABC, देखिए ABC एक ही आधार BC पर बने 2 समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं, आधार दोनों का सेम है BC है। ठीक है, कि A और D भुजा, देखो A और D भुजा BC के एक ही ओर स्थित है। यदि AD बढ़ाने पर BC को P पर प्रतिच्छेद करता है, AD को बढ़ाने पर P पर प्रतिच्छेद करता है, तो दर्शाइए कि ABD जो त्रिभुज है, ABD ये वाला जो त्रिभुज है ACD इसके सर्वांगक्षम है। फिर जो ABP है ये पूरा इधर वाला है, इसके सर्वांगक्षम है। 4 चीज़ें हमें प्रूफ करनी है 1 बाय 1। तो पहले वाले पे हम बिना किसी देरी के आ जाते। प्रश्नावली हमारी 7.3 है, नई NCERT बुक के आधार पर
पुराने में भी यही थी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आ जाते हैं। सबसे पहले हमें त्रिभुज जिसको सर्वांशम दिखाना है, हम यहाँ लिख देते हैं त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए सी डी में। ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों का हमें सर्वांशम दिखाना है। तो सर्वांशम दिखाने के लिए जितने भी हमारे पास टेस्ट हमने सीखे हैं वो हमारे माइंड में आने चाहिए कि क्या क्या हम नियम लगा के दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले देखो आप क्या दिखाना है हमें। हमारे पास समद्विबाहु तो पहले ही बोल रखा है इसने, क्यों त्रिभुज हमारे पास क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। मैं एक बार काम करता हूँ ना, चित्र बना के रखता हूँ आंखों के सामने, नहीं तो फिर आप कन्फ्यूज़न में आ जाओगे। ये त्रिभुज यहाँ है ए बी सी, इसने समद्विबाहु पहले ही बोला है, ये भुजा इसके बराबर है। फिर यहाँ से यहाँ पर हमारा P है, फिर यहाँ पर हमारा D है। ठीक है, देखो हमारे पास क्या है पहले मैं बता देता हूँ। चूंकि देखो मैं हमारे पास जो जो चीज़ें, चूंकि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक, अगर समद्विबाहु त्रिभुज है तो प्रश्न में ये वाली भुजा है, क्योंकि आधार दोनों का समान है, तो ये और ये आपस में बराबर होंगे। ए बी बराबर ए सी, ये हमारे पास ऑलरेडी है, इसको समीकरण 1 मान लेता हूँ। और प्रश्न में ये भी बोला गया है कि ये जो डी बी सी है, चूंकि त्रिभुज डी बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ये क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये वाला भुजा इसके बराबर होगा, यानी कि जो बी डी होगा वो डी सी के बराबर होगा, बी डी जो डी सी के बराबर है। ठीक है, तो हमें इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को सर्वांशम दिखाना है। देखो दो संगत भुजा तो आपने ऑटोमेटिकली बराबर दिखा दी। ठीक है, और समीकरण इसको मैं दूसरा बोल देता हूँ। तो यहाँ हम दो त्रिभुज की तुलना कर रहे थे, किसकी किसकी, ए बी डी की और ए सी डी की। तो हमारे पास तो देखो भाई ए बी किसके बराबर है, ए सी के बराबर है। कैसे, समीकरण 1 से, इतना लिख दो बहुत है। ठीक है, यहाँ पर आपने पूरा रीज़न दे रखा है। उसके साथ साथ हमारे पास जो बी डी है वो किसके बराबर है, सी डी के बराबर। सी डी लिखा है, डी सी लिखो, बातें की है समीकरण 2 से। ठीक है, और उसके साथ साथ ये जो ए डी है वो इस त्रिभुज में भी आएगा और इस त्रिभुज में भी आएगा। ए डी हमारी जो भुजा है वो बराबर है दोनों में, क्योंकि ये उभयनिष्ठ भुजा है। ठीक है, ये क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है। कौन सा नियम लगा हमारा, अतः एस 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 नियम से, जो अभी हमने सीखा था कि जो त्रिभुज ए बी डी है वो सर्वांशम होगा त्रिभुज ए सी डी के। ठीक है, पहला वाला जो पार्ट हमारा प्रूफ करना था वो हमने बड़े आराम से प्रूफ कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अब आ जाओ दूसरे वाले में। दूसरे वाले में क्या प्रूफ करना है, त्रिभुज ए बी डी को सर्वांशम दिखाना है ए सी डी को। ठीक है, यहाँ देखिए त्रिभुज, अच्छा यहाँ ए सी पी लिखा हुआ है, गलत लिख दिया, ए बी पी को दिखाना है हमें। ठीक है, ये करना है। और हमें क्या करना है, ए पी कोण डी को दोनों को समद्विभाजित करता है। ये जो ए पी कोण है, ए को क्या करता है, ए कोण को और डी कोण को दोनों को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करता है मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण हमको क्या दिखाना है, ठीक है, बराबर दिखाना है, तभी बात बन पाएगी। ठीक है, सो और उसके साथ साथ हमें ये क्या करना है, ए पी रेखाखंड, ए पी जो रेखाखंड है वो बी सी का क्या है, लंब समद्विभाजक है। ये भी हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर ए बी पी, ठीक है, ए बी पी, दूसरा में लेना है ए पी सी। ठीक है, ए पी सी में ये इन दोनों त्रिभुज को हम क्या दिखाएंगे, अब सर्वांशम दिखाएंगे।
सेकंड नंबर में। ठीक है, हाँ, चित्र आपकी आंखों के सामने ही है, मैं यहाँ रखता हूँ और फिर इसको हल करता हूँ। देखिए चित्र में भी देखते रहिएगा आप। ठीक है, सबसे पहले देखो हमारे पास क्या है, सबसे पहले दोनों त्रिभुजों में ए बी किसके बराबर है, ए सी के बराबर है। अभी हमने देखा था ये कहाँ से, समीकरण 1 से, अभी थोड़ी देर पहले ही प्रूफ किया था, हमने बताया था, प्रश्न में ही दे रखा है। उसके साथ साथ ए पी भुजा इस त्रिभुज में भी आएगा, इस त्रिभुज में भी ए पी भुजा दोनों में, क्योंकि ये उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ भुजा है। ठीक है, और उसके साथ साथ हमें कोण चाहिए होता है। ठीक है, हमें कोण चाहिए होता है। अब एक चीज़ हम ये बता सकते हैं, देखो, क्योंकि ये वाला जो कोण है इसके बराबर होगा। क्यों? ये चीज़ हमने अभी जो प्रूफ किया ना, वहाँ से तुम बना सकते हो। यहाँ से आपको पता है अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं, उनकी संगत भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहाँ से ये जो हमने किया है, तो यहाँ पर सी पी सी टी के द्वारा, ठीक है, हम इसको बता सकते हैं कि बी ए डी किसके बराबर होगा, सी ए डी के। जो कोण होता है उसको बीच में रख के दिखाते हैं ना। अब इसका प्रयोग हम यहाँ कर सकते हैं, इसको समीकरण नंबर 3 बोल दो। ठीक है, इसको समीकरण नंबर मैंने क्या बोल दिया, 3। तो यहाँ देखो मैं इसका उपयोग कर रहा हूँ कि भैया मेरे पास जो बी ए डी है वो किसके बराबर है, सी ए डी के, समीकरण 3 से। अच्छा, ये मैंने क्यों किया, ये इसलिए किया ताकि एस ए एस नियम लगा पाऊँ। देखो हमने इस भुजा को और इस भुजा को लिया, तो ये वाला कोण ही हमें बराबर दिखाना है। ये वाला कोण या ये वाला कोण दिखाने से बात नहीं बनेगी। ठीक है, क्योंकि ये दो भुजा अटैच है तो इनके बीच का कोण दिखाना है। अतः एस ए एस द्वारा ये जो त्रिभुज ए बी पी है वो सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज किसके, ए सी पी के। ये हमें प्रूफ करना था सेकंड वाले में। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आराम से बन गया। ए बी पी ए सी पी के सर्वांगसम हो गया। अगला हमें क्या बोला गया है, थर्ड नंबर में हमें प्रूफ क्या करना है कि ए पी कोण ए और डी दोनों को समद्विभाजित करता है। ठीक है, दोनों को समद्विभाजित करता है, ये हमें बताना है। अब आप यहाँ से देखो, चूंकि ये दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है, अतः सी पी सी टी द्वारा मैं क्या बोल सकता हूँ कि यहाँ से बी ए पी कोण किसके बराबर होगा, सी ए पी के बराबर होगा। मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर, यहाँ लिख दूंगा बी ए पी जो कोण है वो सी ए पी के बराबर है, कोण सी ए पी के। इसको हम समीकरण 4 बोल देता हूँ। ठीक है, सी पी सी टी नियम मैंने लगा दिया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अब आप देखो समीकरण 3 तथा 4 से समीकरण 3 में हमने क्या दिखाया था कि ये जो कोण है यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक बराबर है, और 4 में हमने ये दिखाया यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक बराबर है। यानी कि ये जो ए पी रेखा का खंड आ रहा है वो इस एक कोण को क्या कर देगा, समद्विभाजित कर देगा। ठीक है, अतः समीकरण 3 तथा 4 से ए पी जो रेखाखंड है कोण ए का समद्विभाजक है। ये हमें तीसरे नंबर के लिए प्रूफ करना था। तीसरे वाले पार्ट आपका प्रूफ हो गया यहाँ पर। ठीक है जी, अब आ जाओ चौथे वाले हिस्से में। चौथे वाले पार्ट में हमें क्या प्रूफ करना है, एपी रेखाखंड बीसी का लंब समद्विभाजक है। देखो ये जो एपी रेखाखंड है बीसी का लंब समद्विभाजक है। ठीक है, लंब का मतलब 90 अंश का होता है, समद्विभाजक का मतलब बराबर हिस्सों में बांटता है कि बीपी किसके बराबर होगा, बीसी के बराबर होगा। ठीक है, बीपी किसके बराबर होगा,
ठीक है। इसको हम कैसे दिखा सकते हैं, देखो इसको हम दिखा सकते हैं, तभी दिखा पाएंगे ए बी पी और ए सी पी, ये तो हमने समझी सर्वांशम दिखा दिया है। हमारा जो टारगेट है, हमें क्या दिखाना है कि यहाँ पर 90 अंश का कोण होगा और यहाँ पर 90 अंश का कोण होगा, और हमें क्या दिखाना है कि इसको और इसको बराबर दिखाना है कि बी पी बराबर पी सी दिखाना है। लंब समद्विभाजक तभी होगा। तो अभी जस्ट अभी हमने प्रूफ किया था, चूंकि त्रिभुज ये जो हमने अभी दिखाया था ना कि जो ए बी पी है वो सर्वांशम है। अभी हमने सिद्ध किया था चूंकि ए बी पी सर्वांशम है त्रिभुज ए सी पी के, ये जस्ट अभी हमने सिद्ध किया था। अगर ये दो त्रिभुज सर्वांशम होते तो उनकी संगत भुजा बी पी किसके बराबर हो जाएगी, पी सी के बराबर होगी। बी पी किसके बराबर होगी, पी सी के बराबर होगी। बी पी बराबर पी सी लंब समद्विभाजित करती है, ये आंसर आ गया। इसका मतलब क्या है, समद्विभाजक है ये। समद्विभाजक का मतलब समान दो हिस्सों में बांट दे रही है, ये हो गया। अब अगला हिस्सा हमारा मकसद क्या है कि इस यहाँ पर 90 अंश का कोण दिखाना है। तो देखो लॉजिक क्या लगाएंगे हम, देखो ये क्या है, एक सरल रेखा है, चूंकि बी पी एक सरल रेखा है और सरल रेखा में कितना कोण बनता है, सरल रेखा है और सरल रेखा में जो कोण बनता है वो 180 बनता है, ये आप जानते हैं। तो मतलब क्या है कि जो बी पी डी है कोण, ठीक है, इसको कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ ए पी बी कोण ए पी बी प्लस कोण ए पी सी, इसका जो योगफल होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। और अभी आपने इस कोण को और सॉरी इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को सर्वांशम दिखाया था। तो जब हम सर्वांशम दिखाते हैं, दो त्रिभुज को सर्वांशम दिखाते हो तो यहाँ पर जितना कोण बनता है यहाँ पर भी उतना ही कोण बनेगा, ठीक है ना। चूंकि त्रिभुज अभी हमने दिखाया था कि ए बी पी सर्वांशम है त्रिभुज ए सी पी के, इसलिए सी पी सी डी के आधार पर ए पी बी जो कोण होगा, ए पी बी जो कोण होगा वो बराबर होगा किसके, ए पी सी के होगा। संगत कोण बराबर होते हैं, संगत भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। सो इसके जगह पे मैं ये मान रख सकता हूँ, ये दोनों कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। अगर इन दोनों कोणों को मैं एक्स बोल दूँ तो ये भी एक्स है और ये भी एक्स है, एक्स प्लस एक्स कितना हो गया 2x, ये दो गुणे में जाके क्या हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। अगर इन दोनों का मान मैं x बोल दूँ, अगर ये भी x हो तो ये भी x होगा, दो गुणे में बट्टे में आ गया, 2 नंबर 18 0, तो x का मान कितना आ गया 90, और हमें 90 ही तो दिखाना था, लंब दिखाना था, यानी कि ए पी बी कोण और ए पी सी कोण क्या है, ये लंबवत है। लंब भी दिखा दिया, समद्विभाजक भी दिखा दिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था लेकिन इम्पोर्टेंट था, आपके नॉलेज को टेस्ट करता है। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, क्या बोल रहा है, एडी एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी का एक शीर्ष लंब है। तो सबसे पहले एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें ए बी बराबर ए सी है, ए बी सी, ए बी बराबर ए सी है, और क्या बोल रहे हैं ए डी, ए डी समद्विबाहु त्रिभुज का एक शीर्ष लंब है। शीर्ष लंब का मतलब यहाँ 90 अंश का कोण बनाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या सिद्ध करना है, ए डी रेखाखंड बी सी को समद्विभाजित करते हैं, ए डी रेखाखंड बी सी को समद्विभाजित करता है। इस वाले डी मतलब पहला वाला प्रूफ क्या करना है, हमें समद्विभाजित करता है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, समान दो हिस्सों में बांटता है, यानी कि बी डी को डी सी के बराबर दिखाना है, ठीक है। पहले वाले पार्ट में बी डी को डी सी के बराबर दिखाना है, और ए डी, ये जो ए डी है कोण ए को समद्विभाजित करती है, मतलब इस ये कोण इसके मुझे बराबर दिखाना है दूसरे वाले में, ठीक है। ये चीज़ हमें दिखानी है। तो सबसे पहले हमें दिया क्या है प्रश्न में, देखो प्रश्न में हमें दे रखा है ए बी बराबर ए सी, ये प्रश्न में हमें दिया हुआ है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, ये हमें दे रखा है। और क्या दे रखा है, क्योंकि लंब है तो जो कोण ए डी बी होगा, ए डी बी और
कोण ए डी सी जो होगा वो बराबर होंगे और दोनों के दोनों 90 होंगे। हमें जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम इसका प्रयोग करेंगे। देखो हमें इस भुजा को और इस भुजा को बराबर दिखाना है, यानी कि इस त्रिभुज को क्या दिखाना है, सर्वांशम दिखाना है। बराबर जहाँ पे भी आए तो समझ लो कि सर्वांशम हमें दिखाना है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रॉपर, क्या लिखता हूँ, त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी तथा त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांशम दिखाएंगे तभी बात बनेगी। क्या है देखो, सबसे पहली चीज़ तो हमें ए बी बराबर दे रखा है ए सी के, ए बी बराबर ए सी, ये प्रश्न में हमें दिया है, ये हम नहीं बोल रहे, ये प्रश्न ही हमसे बोल रहे हैं, दिया है। उसके साथ साथ दोनों भुजाओं में देखो, हाँ दोनों त्रिभुज में ये जो भुजा ए डी है इस त्रिभुज में भी आएगा और इस त्रिभुज में भी आएगा। तो हमारा जो ए डी है वो उभयनिष्ठ है और एक कोण 90 अंश का है। तो देखो क्या होता है, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण, ये कर्ण इसके बराबर है, ठीक है, और ये वाली भुजा बराबर है, ए डी बराबर ए डी, ये उभयनिष्ठ है। और साथ ही साथ जो हमारा ए डी बी कोण है, ए डी बी कोण बराबर है ए डी सी के, और क्योंकि दोनों के दोनों 90 डिग्री हैं। कौन से नियम लगेगा, आर एच एस, जो थोड़ी देर पहले ही बताया। अतः आर एच एस नियम द्वारा क्या हो जाएगा, ये जो त्रिभुज है इसका सर्वांशम हो जाएगा। इसका बहुत बड़ा फायदा मिलेगा अभी हमें, ए बी डी सर्वांशम हो जाएगा त्रिभुज ए सी डी के, ठीक है, ए सी डी के। अब अतः सी पी सी टी द्वारा जब दो त्रिभुज सर्वांशम होते हैं तो उनकी संगत भुजा बराबर होती है। ए बी किसके बराबर हो जाएगा, सी डी के। तो पहला वाला प्रूफ हो गया आराम से, यानी कि जो ए डी इसको समद्विभाजित करते हैं, ये हमें प्रूफ करना था, वो आराम से बन गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो डी है वो मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है किसका, बी सी का। ये जो डी है वो मध्य बिंदु है बी सी का, तभी तो ये वाला हिस्सा इसके बराबर है, ठीक है। अब हमें क्या दिखाना दूसरे वाले हिस्से में कि ये कोण इसके बराबर है, तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा कि सेकंड वाले में देखो, चूंकि त्रिभुज ए बी डी सर्वांशम है त्रिभुज ए सी डी के, अतः सी पी सी टी द्वारा क्या हो जाएगा, जब दो त्रिभुज सर्वांशम होते हैं तो उनके संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, यानी कि बी ए डी किसके बराबर हो जाएगा, सी ए डी के। कोण बी ए डी बराबर हो जाएगा कोण सी ए डी के। यही तो हमें प्रूफ करना है, हैंस प्रूव्ड। देखो बच्चों, क्वेश्चन को ना हो सकता है आप एक बार में भी समझ जाओ, लेकिन रिवीजन आपको करना पड़ेगा, ठीक है, तभी बेहतर बन पाओगे। इस पर अच्छे से प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारा आराम से दोनों पार्ट बन गए। अब ये पढ़ लोगे, ये इस टाइप के क्वेश्चन अगर सीख गए कक्षा 10 में, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। देखो हमें क्या बोला, त्रिभुज ए बी सी की दो भुजाएं ए बी और बी सी, ए बी और बी सी तथा माध्यिका ए एम, ये वाला क्रमशः त्रिभुज पी क्यू आर एक दूसरे त्रिभुज की भुजा पी क्यू और क्यू आर तथा माध्यिका के बराबर है। देखो ये वाला इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है और ये वाला इसके बराबर हमें दे रखा है, ठीक है। आकृति 7.40 देखिए। तो हमें इस त्रिभुज को इसके सर्वांशम दिखाना है, ए बी एम को इसके सर्वांशम दिखाना है, जो कि बड़ा आसान है, पी क्यू एन के। और फिर ए बी सी को इस पूरे के सर्वांशम दिखाना है, बड़ा आसान है। पहला वाला पार्ट तो आसान है, सबसे पहले वाले पार्ट में आ जाओ, ठीक है। बी एम को बराबर दिखाना है क्यू एन। देखो हमारे पास ए बी सी बोला है ना, बी सी माध्यिका का काम क्या होता है, माध्यिका क्या करती है, बराबर इसमें बांट देती है। सबसे पहले हमें दिया क्या है, पहले वो लिख लेते हैं। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। देखो हमें ए बी
किसके बराबर दे रखा है, पी क्यू के। ठीक है, उसके बाद हमें जो दे रखा है बी सी पूरा किसके बराबर है, क्यू आर के बराबर दे रखा है। ठीक है, और जो ए एम है वो बराबर दे रखा है पी एन के। ठीक है, ए एम क्या है, माध्यिका है। ए एम क्या है, माध्यिका है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, बी सी किसके बराबर दे रखा है, क्यू आर। तो मैंने बी सी बट्टे 2 कर दिया, इसके बट्टे में भी 2 कर दिया। देखो बी सी का आधा, देखो जो बी एम होगा वही एम सी होगा। ठीक है, तो बी सी का आधा किसके बराबर है, बी एम के बराबर है। और क्यू आर का आधा किसके बराबर है, क्यू आर का आधा, क्योंकि ये इसके बराबर है। माध्यिका क्या करती है, आधा आधा इसमें बांट देती है, बराबर इसमें बांट देती है। तो हमें मिल गया बी एम क्यू एन के बराबर। अगर थोड़ा डिटेल में और लिखना चाहो तो लिख सकते हो, चूंकि ए एम माध्यिका है, ऐसे करके भी लिख सकते हो। और डिटेल में अगर चाहो तो क्या होगा, बी एम किसके बराबर है, एम सी। और जिसको हम लिख सकते हैं बी एम या एम सी को मिल सकता हूँ बी सी का आधा, ऐसे। इसी तरीके से जो पी एन है, पी एन माध्यिका है, ऐसे लिख दो। ठीक है, तो पी एन जब माध्यिका है तो क्यू एन किसके बराबर होगा, क्यू एन एन आर के बराबर होगा। और ये क्यू आर का आधा होगा। इसी का उपयोग यहाँ हुआ है। अब तो डाउट नहीं होगा। तो बी एम क्यू एन के पास मिल गया। अब पहले वाले पार्ट में आ जाए। त्रिभुज ए बी एम तथा त्रिभुज पी क्यू एन में सबसे पहली चीज़ देखो, हमें तो पहले बराबर दे ही रखा है। ए बी किसके बराबर है, पी क्यू के। ए बी बराबर है पी क्यू के। ये प्रश्न में दिया है, हम नहीं बोल रहे। ठीक है, उसके साथ साथ त्रिभुज में हमारे पास ए एम बराबर दे रखा है पी एन के। ये भी दे रखा है, ए एम किसके बराबर है, पी एन के। ये भी प्रश्न में दिया है। दो संगत तीसरी ऑटोमेटिकली अभी हमने दिखा दिया, बी एम किसके बराबर है, क्यू एन के। इसे समीकरण मान लो कि जो बी एम है वो किसके बराबर है, क्यू एन के। समीकरण 1 से जो चीज़ आपने प्रूफ करके लेके आया हो। तीनों संगत भुजा आपने बराबर दिखा दी। अतः एस एस नियम से त्रिभुज ए बी एम सर्वांक्षम हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू एन के। ठीक, ये हमें क्या करना था भाई, प्रूफ करना था। ओके, सेकंड पार्ट में आ जाओ। त्रिभुज ए बी सी। अब आ जाइए त्रिभुज ए बी सी। अच्छा, जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांक्षम होते हैं तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं। यानी कि ये वाला जो बी कोण है इस क्यू कोण के बराबर है। हम जहाँ चाहें उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो ए कोण है इस पी क्यू कोण के बराबर है, और ये एम कोण जो है वो एन कोण के बराबर है। यहाँ ज़रूरत पड़ेगी तो हम यूज़ करेंगे। पहला वाला पार्ट हो गया, दूसरे वाले पार्ट में आ जाते हैं। त्रिभुज ए बी सी तथा पी क्यू आर में इनको सर्वांक्षम दिखाना है। सबसे पहले हम ये देख पा रहे हैं कि ए बी किसके बराबर है, पी क्यू। ठीक है जी, हमें ए बी बराबर दे रखा है पी क्यू के। ये तो प्रश्न में दिया है। ठीक है, उसके साथ साथ जो बी सी है ये भी प्रश्न में दे रखा था कि बी सी और क्यू आर ऑलरेडी बराबर है। देखो, हमने इस भुजा को इस भुजा को इस भुजा को इस संगत द्वारा, तो इनके बीच का कोण मुझे बराबर चाहिए। ठीक है, अच्छा यहाँ था तो यहाँ लिख देते हैं सी पी सी टी द्वारा, ज़रूरत है ना, तो यहीं आगे लिख दे रहा हूँ मैं कि कोण बी किसके बराबर हो जाएगा, कोण क्यू के। शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, कोण बी किसके बराबर हो जाएगा, कोण क्यू के। और इसको एक समीकरण नाम देते हैं, समीकरण नंबर 2 देते हैं। तो यहाँ मैं लिख दूँ कोण बी बराबर कोण क्यू। कहाँ से, अच्छा ये भी दिया था, ये समीकरण 2 से। तो कौन से नियम लगाए मैंने, एस ए एस द्वारा त्रिभुज ए बी सी सर्वांक्षम हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है जी, ये क्वेश्चन आपको करना था जो कि आराम से बन गया। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ भाई, कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, आप एक बार प्रश्न को दोबारा ज़रूर देखना।
ठीक है, तीसरा भी हो गया, चौथे पे आ जाओ। कभी कभी चित्र बना हुआ होगा तो आपके लिए अच्छी बात है, नहीं बना होगा तो क्वेश्चन पढ़ के चित्र बनाना आपको आना चाहिए। ठीक है, कह रहे हैं बी ई और सी एफ एक त्रिभुज ए बी सी के दो बराबर शीर्ष लंब हैं। शीर्ष लंब मतलब 90 का कोण बनाती है। आर एच एस सर्वांग क्षमता नियम का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ये क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो सबसे पहले ए बी सी त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी नाम दे देता हूँ मैं इसको। ये ए बोल दिया, ये बी बोल दिया, ये सी बोल दिया। क्या बोला है, बी ई और सी एफ। बी ई शीर्ष लंब बोला है तो यहाँ पे 90 अंश का कोण होगा, इधर भी 90 अंश। और सी एफ शीर्ष लंब डाला है, यहाँ पे भी 90 अंश और यहाँ पे भी 90 अंश का कोण बनेगा। ठीक है, शीर्ष लंब है बी और सी एफ एक त्रिभुज ए के दो बराबर शीर्ष लंब है, दो बराबर यानी कि ये भुजा इसके बराबर है। ठीक है, आर एच एस नियम द्वारा हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी एक क्या है, त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यानी कि तभी हो पाएगा जब दो भुजा को हम क्या दिखा दे, बराबर दिखा दे, तभी बात बनेगी। ठीक है, सो देखो हमें दिया क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 शीर्ष लंब बराबर दे रखा है प्रश्न में। यानी कि ये जो सी एफ है और ये जो बी ई है ये हमें प्रश्न में बराबर पहले ही दे रखा है। बी ई किसके बराबर है, सी एफ के बराबर है। शीर्ष लंब बराबर हमें प्रश्न में दे रखा है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगा। और ये कौन 90 है, ये 90 है। हाँ, सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, उसके लिए मुझे बस ये दिखाना है कि दो भुजा बराबर दिखानी है, ए बी और ए सी को मुझे बराबर दिखा देना है। अगर मैं बराबर दिखा देता हूँ तो बात बन जाएगी। ठीक है जी, तो बात बन जाएगी। अब देखो ए बी किधर आ रहा है, ए बी आ रहा है देखो किसी तरीके से, देखो अगर ये भुजा हमारा दोनों में आ जाएगा, है ना, किसी तरीके से कोण भी दिखा, अगर संगत कोण बराबर होते हैं तो संगत भुजा बराबर होती है, इसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करने, बी ई सी और बी एफ सी इस त्रिभुज को सर्वांग दिखाएंगे तो ई सी बी ये वाला और उसके बाद ये वाला त्रिभुज। अगर मैं किसी तरीके से देखो, अगर मैं किसी तरीके से इस कोण को और इस कोण को अगर मैं बराबर दिखा देता हूँ तो ये एक ही रेखा पे ये दोनों कोण बराबर है। तब अगर एक कोण मतलब एक भुजा फिक्स होती है और संगत कोण आप बराबर दिखाते हो तो उसकी संगत भुजा आपस में बराबर होती है, तो हमारा ए बी बराबर ए सी आ जाएगा। ये हमारा अल्टीमेट टारगेट है। तो वो कहाँ से आ सकता है, मैं इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को अगर सर्वांग दिखा दूँ तो बात बन जाएगी। तो वही काम करूँगा मैं। त्रिभुज क्या लिखूँगा मैं, बी ई सी, त्रिभुज बी ई सी तथा त्रिभुज बी एफ सी में सबसे पहले देखो ये भुजा इसके तो बराबर ही दे रखा है, पहला काम तो बड़ा आसान हो गया। ये क्या है हमारा बी ई किसके बराबर है, एफ सी के बराबर है। एफ सी बोलो सी एफ बोलो, समीकरण 1 से ये प्रश्न में दिया है, ऐसे भी लिख सकते थे। दोनों त्रिभुज जब ले रहे हैं बी सी उभयनिष्ठ आ रहा है, बी सी बराबर बी सी, दोनों के दोनों 90 बोल रहा हूँ यार, उभयनिष्ठ 90 भी आने वाला है। उभयनिष्ठ भुजा है दोनों की। ठीक है, 90 अंश का सामने वाले भुजा कर्ण दोनों का समान है। ठीक है, और ये वाला कोण इसके बराबर है, जो कोण एफ है और जो कोण ई है दोनों के दोनों 90 डिग्री हैं। तो कौन सा नियम लगेगा, आर एच एस। ठीक है, कर्ण मैंने बराबर दिखा दिया है, कोई और एक भुजा बराबर दिखा दिया आपने, 90 अंश तो है ही है। अतः आर एच एस नियम द्वारा
RHS द्वारा त्रिभुज BEC सर्वांशम हो जाएगा त्रिभुज BFC के। ठीक, ये दो त्रिभुज आपस में क्या हो गए, सर्वांशम हो गए। अतः CPCT से हमें देखो क्या मिलेगा, हमें CPCT द्वारा क्या मिल जाएगा, कोण B कोण C के बराबर आ जाएगा। यही हमें चाहिए था, कोण B कोण C के बराबर आ गया। इस संगत भुजा पे दो कोण जब बराबर होते हैं तो उनकी संगत भुजा जो आगे बढ़ रही है कोण के आधार पर वो बराबर होती है। यानी कि ये प्रमेय हमने पढ़ा था, ये भी बराबर आ जाएगा AC के। यही तो हमें चाहिए था। अतः त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है जी, यही हमें प्रूफ करना था। कहीं पे भी डाउट या दिक्कत हो, प्रश्न को आप एक बार दोबारा देखें। ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। आखिरी प्रश्न पे आ जाते हैं। ठीक है जी, आखिरी प्रश्न क्या बोल रहे हैं, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, मैं फिर से वैसा ही क्वेश्चन है, मैं दोबारा से यहाँ चित्र बना देता हूँ। त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, जिसमें AB बराबर AC है, AB बराबर AC है। AP लंब है BC पर, AP लंब है BC पर, ये 90 बनेगा, ये 90 बनेगा। AP ये वाला बिंदु P होगा। ठीक है, हमें दर्शाना क्या है कि जो B कोण है, ये वाला जो कोण है वो C कोण के बराबर है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। इस त्रिभुज को क्या दिखा दो, सर्वांशम दिखा दो तो बात बन जाएगी। तो देखो सॉल्यूशन पे आ जाएंगे। दिया है हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि AB बराबर AC है और उसके साथ साथ ये जो APB कोण है, APB कोण जो है वो APC के बराबर है, क्योंकि दोनों के दोनों 90 डिग्री हैं। बराबर जब जब बात आती है, यानी कि इस त्रिभुज को सर्वांशम दिखाना पड़ेगा, तो मैं वही ले लेता हूँ। त्रिभुज APB तथा त्रिभुज APC में। ठीक है, सबसे पहले देखो 90 अंश के सामने वाली वजह कर्ण तो बराबर ऑलरेडी दे ही रखा है। AB बराबर AC दे रखा है, AB बराबर AC ये प्रश्न में दिया है बराबर। ठीक है, उसके साथ साथ AP दोनों में उभयनिष्ठ हैं। AP बराबर AP ये क्या है, उभयनिष्ठ। और उसके साथ साथ भाई ये 90 कोण दे रखा है। जब दो भुजा अपने बराबर दिखा दी, कर्ण तो बराबर था ही, कर्ण बराबर होना ज़रूरी है। ठीक, और ये APB जो कोण है वो बराबर है APC के, ये प्रश्न में दे रखा है, क्योंकि दोनों के दोनों 90 डिग्री हैं। अतः RHS नियम द्वारा ये त्रिभुज APB सर्वांशम हो जाएगा त्रिभुज APC के। ठीक है, ये सर्वांशम दिखा दिया। अतः CPCT नियम द्वारा जो कोण B होगा वो कोण C के बराबर हो जाएगा। ठीक है, जो कोण B होगा वो कोण C के बराबर हो जाएगा। यही हमें सिद्ध करना था। बताइए, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये 5 क्वेश्चन मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीके से कराए हैं, किताबी लैंग्वेज से हट के। हो सकता है आप जब देख रहे हो तो आपको आ गया हो, लेकिन हाँ, इसको आपको कम से कम 2 से 4 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रिवीजन बार बार करना पड़ेगा। आप अगर रिवीजन नहीं करोगे तो बाद में हो सकता है भूल जाओ, तो रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना रिवाइज करोगे उतना आपके दिमाग में बैठा रहेगा। ठीक है, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। बाकी सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन पे। जय हिंद, अपना ख्याल रखें। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, नोटिफिकेशन बेल पे ज़रूर प्रेस कर लेना।